तो न्यूज ब्लास्ट में आज सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा चुनाव पर सियासत को लेकर आ रही एक बड़ी खबर के साथ। कल देर रात एक मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बीटीपी के दोनों विधायक मिले। बीटीपी के संगठन के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री गहलोत की मुलाकात रही। विधायक राजकुमार रोत और रामप्रसाद ने उनके साथ मुलाकात करी और करीब 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री गहलोत के साथ वार्ता का दौर भी चला। इस दौरान सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई है। कल रात बीटीपी के दोनों विधायक ताज अरावली पहुंचे और ताज अरावली पहुंचकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ में उन्होंने मुलाकात की। करीब 1.5 घंटे तक उनकी वार्ता का दौर भी चला। उसके बाद में देखिए खबरें कल से ही सामने आ रही थी कि जो एक सहमति है, एक मांग है, उसे लगातार पार्टी की ओर से दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही थी और बीटीपी यहां पर ट्राइबल समुदाय को साधने की कोशिश में भी कांग्रेस कैंप जुटा हुआ था। सकारात्मक कांग्रेस के लिए इसलिए चूंकि कांग्रेस के कैंप में अगर बीटीपी की सहायता मिलती है दोनों विधायकों की, तो आने वाले राज्यसभा चुनावों में एक बड़ा फायदा यहां पर साफ तौर पर कांग्रेस के हक में जाता हुआ नजर भी आ रहा है। तस्वीरें भी उस वक्त सामने आई थी, लेकिन सबसे बड़ी खबर कल देर रात यही हुई कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बीटीपी के दोनों विधायक मिले। बीटीपी के संगठन के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मुलाकात रही। यहां विधायक राजकुमार रोत थे, रामप्रसाद ने उनके साथ मुलाकात की और करीब 1.5 घंटे तक मुख्यमंत्री गहलोत के साथ में वार्ता का लंबा दौर भी चला। इस दौरान सभी मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई। निष्कर्ष भी कुछ न कुछ निकला ही होगा। कल रात बीटीपी के दोनों विधायक होटल ताज अरावली पहुंचे। ये वही होटल जहां पर इन दिनों कांग्रेस की विधायकों की बाड़ीबंदी जारी है। राजस्व अर्जन में मिसाल बनता जा रहा है खान विभाग। माइनर मिनरल के प्लांट्स की लगातार नीलामी। खान मंत्री प्रमोद भाया, एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल का टीम वर्क, निदेशक केबी पंड्या की मेहनत और अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर का एनालिटिकल वर्क है। अब विभिन्न जिलों में अलग अलग खनिज के 639 प्लांट्स ई नीलामी के फ्लोर पर है। बूंदी में सर्वाधिक 118, धौलपुर में 75, नागौर में 59 और जोधपुर में 53 प्लांट्स। 28 जून से ऑनलाइन बोली इस नीलामी की शुरू हो जाएगी और 23 अगस्त तक ये बोली चलने वाली है। खान विभाग को 100 करोड़ से अधिक राजस्व मिलने का अनुमान है, तो राजस्व 100 करोड़ से अधिक खान विभाग को मिलेगा तो यकीनन आने वाले दिनों में और भी योजनाएं सामने आएगी और भी ज्यादा फायदेमंद उन लोगों के लिए जो कि इस व्यवसाय से या इस विभाग से जुड़े हुए हैं। और जनता की बेहतरी के लिए भी जब रेवेन्यू जनरेट होगा तो कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत राजस्थान के लिए। राजस्व अर्जन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। राजस्व अर्जन में खान विभाग मिसाल बनता जा रहा है। लगातार मिनरल के प्लांट्स की नीलामी हो रही है, जिसमें खान मंत्री प्रमोद भाया, एसीएस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल का टीम वर्क और बेहतर कार्य यहां पर देखने को मिल रहा है। बेहतरीन कार्य उन्होंने किया। निदेशक केबी पंड्या की मेहनत और अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर का एनालिटिकल वर्क भी है। एक तरीके से रिसर्च उन्होंने बाकायदा की। जिस तरह से आज ये नीलामी का जो दौर है वो बाकायदा इस तरह से शुरू हो पाया है। अब विभिन्न जिलों में अलग अलग खनिज के 639 प्लांट्स की ई नीलामी के फ्लोर पर आ जाएंगे। दिल्ली में इसमें सर्वाधिक 118, धौलपुर में 75, नागौर में 59 और जोधपुर में 53 प्लांट्स हैं। 28 जून से ऑनलाइन बोली इसकी शुरू हो जाएगी। 23 अगस्त तक ये बोली चलने वाली है। 28 जून से 23 अगस्त ये लगभग जो समय रहेगा इसके बीच का, उसमें ये बोली चलेगी और उसके बाद में खान विभाग को 100 करोड़ से अधिक के राजस्व मिलने का अनुमान भी है। एक अच्छा संकेत राजस्व विभाग को। कांग्रेस की बाड़ेबंदी के बाद भाजपा का प्रशिक्षण शिविर। जयपुर के एक रिसोर्ट में भाजपा विधायकों का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। आज सुबह योगा के साथ भाजपा विधायकों की दिनचर्या शुरू हुई। विधायकों ने सुबह 1 घंटे तक योग अभ्यास किया, ध्यान किया और व्यायाम किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित विधायकों ने योग अभ्यास किया। अब 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तहत कई सेशंस, कई सत्र आयोजित होंगे। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और विकास यात्रा, हमारा विचार, परिवार, कार्य पद्धति की विशेषताएं, भाजपा सरकारों के सुशासन, कार्य और नीतियां, मतदान प्रशिक्षण समेत कई विषयों पर ये सेशंस आयोजित होंगे। और रात्रि भोज के बाद रात 8 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। तो प्रशिक्षण शिविर भारतीय जनता पार्टी का राजधानी जयपुर के एक 5 स्टार होटल रिसोर्ट में शुरू हो गया है। कल सब पहुंच गए थे। लगभग 60 विधायक भारतीय जनता पार्टी के पहुंचे। अभी भी 11 विधायकों के नाम सामने आ रहे हैं जो आने वाले दिनों में पहुंच सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आने वाले दिनों में पहुंच सकती हैं। अब तक इस प्रशिक्षण शिविर में वो शामिल नहीं हुई, लेकिन आने वाले दिनों में पहुंच सकती हैं। बात अब करते हैं पूरी दिनचर्या की कि आज सुबह योगा के साथ किस तरह से भाजपा के विधायकों ने रिसोर्ट में अपनी दिनचर्या को शुरू किया।
सुबह 1 घंटे तक योग किया, ध्यान किया, व्यायाम सभी ने किया। इसके बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर सहित विधायकों ने योग अभ्यास किया। तस्वीरें भी सामने आई। अब 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के तहत कई सेशंस आयोजित होंगे, जिसमें सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और आने वाले चुनावों में किस तरह से वोट करना है, जो कि पहली बार चुने हुए जो विधायक पहुंचे हैं और जब वो वोट अपना देंगे, सही वोट दें, एक भी वोट गलत ना पड़ जाए, इसको लेकर के ट्रेनिंग भी दी जाएगी। कार्य पद्धति किस तरह की होनी चाहिए, उसकी विशेषताओं को भी इन सेशंस के माध्यम से कार्यकर्ताओं को, विधायकों को बताया जाएगा। इसके अलावा भाजपा सरकारों के सुशासन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी इसे सेलिब्रेट कर रही है, उसका भी जिक्र इन सेशंस में यहाँ पर होगा, उसे भी बताया जाएगा। विधायकों को मतदान का प्रशिक्षण दिया जाएगा और कई विषयों पर सत्र आयोजित भी होंगे। जब ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या ने थड़ी पर चाय बनाई, अपने दौरे के बीच चाय की थड़ी पर रुककर खुद मेयर ने चाय बनाई। दरअसल निगम आपके द्वार अभियान में मेयर वार्डों के दौरे कर रही थी और इस दौरान आज अलसुबह जब मेयर अपने दौरे पर निकली, मौसम का तकाजा देखकर जनप्रतिनिधियों ने चाय पीने की इच्छा जाहिर की और फिर क्या था, मेयर चाय की थड़ी पर खुद रुककर चाय बनाने लगी। मेयर के इस अंदाज को देखकर हर कोई मेयर की चाय की चर्चा करने लगा। तस्वीरें भी सामने आई जिसमें मेयर जब साथ में जनप्रतिनिधि मौजूद थे, उन्होंने चाय पीने की इच्छा जाहिर की। सुबह सुबह मौसम भी खुशनुमा था, धूप नहीं थी ज्यादा, आसमान में भी बादल थे, तो यहाँ पर क्या देरी उन्होंने नहीं की, बिल्कुल भी खुद तड़ी पर रुक करके उन्होंने चाय बनाई और मेयर के इस अंदाज को देखकर हर कोई मेयर की चाय की प्रशंसा भी करने लगा और चर्चा भी करने लगा। कांग्रेस विधायकों की बाड़ीबंदी में मैजिक शो। उदयपुर के ताज रावली रिजॉर्ट में मैजिक शो हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी विधायकों के साथ ये मैजिक शो देखा। जादूगर आंचल ने मुख्यमंत्री गहलोत से आग्रह किया था। मैजिक शो में जादू देखने के लिए शामिल होने का आग्रह उन्होंने किया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से और उन्हें निराश मुख्यमंत्री गहलोत ने नहीं किया। आंचल के आग्रह को स्वीकार किया, पहुंचे और मैजिक शो उन्होंने देखा भी। इस दौरान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद रहे और हर कोई उस मैजिक ट्रिक को देखकर हैरत में पड़ गया, क्योंकि जादूगर आंचल ने परफॉर्म करके दिखाई। अपने इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम जादूगर आंचल। अभी कांग्रेस के विधायकों को एंटरटेन करने के लिए भी कई सेशंस, कई सत्र और कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल एक मैजिक शो जादूगर आंचल ने जब परफॉर्म किया, उसमें उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से आने का आग्रह भी किया। पहुंचे और सभी ने बैठ करके मैजिक शो को एंजॉय किया। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बड़ी कार्रवाई। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में बीएसएफ ने ये बड़ी कार्रवाई की। देर रात 2:30 बजे ख्यालीवाला बॉर्डर पर करीब 3.5 किलो हेरोइन पकड़ी गई। दरअसल पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से भारतीय सीमा में हेरोइन फेंकी गई थी। ख्यालीवाला के चेक पोस्ट के पिलर नंबर 335 के सामने हेरोइन फेंकी गई थी और बीएसएफ के जवानों की सजगता से हेरोइन सहित 4 तस्करों को पकड़ भी लिया गया है। अब बीएसएफ की टीम, चूंकि इनपुट है उनके पास कि 5वां साथी भी साथ था, उसी 5वें साथी की सरगर्मी से तलाश कर रही है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि एक बड़ी मात्रा में खेप पकड़ी है और उसे खपाया कहाँ जा रहा था, इसकी भी पूछताछ होगी। कौन सा गिरोह, कौन सा रैकेट इसमें एक्टिव था, कहाँ तक तार फैले हुए थे, उन पर भी बीएसएफ पूछताछ के माध्यम से जांच कर रही है। अमृतसर क्षेत्र से पीबी नंबर की क्रेटा कार में सवार होकर ये तस्कर पहुंचे और अमृतसर क्षेत्र से पीबी नंबर की कार की जानकारी एक क्रेटा कार में सवार होकर के तस्कर वहां पहुंचे। इन तस्करों को वहां समय रहते ही गिरफ्तार कर लिया गया। 4 तस्कर बीएसएफ के हत्थे चढ़ गए और जानकारी ये भी है कि 5वां व्यक्ति भी था जो फरार हो गया। कौन है वो 5वां व्यक्ति और कहां फिलहाल है, इसकी जड़ तक पहुंचने के लिए बीएसएफ की टीम जुटी भी हुई है। तो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये बड़ी कार्रवाई, 3.5 किलो हेरोइन को पकड़ा गया है। देर रात 2:30 बजे ख्यालीवाला में ये कार्रवाई हुई। बीएसएफ की टीम देखिए हर मोर्चे पर हर वक्त एक्टिव रहती है और जब बात आती है सरहद की सुरक्षाओं की, तो किसी भी प्रकार की घुसपैठ ना हो पाए, इसको सुनिश्चित करने के लिए बीएसएफ के जवान हर प्रकार के मौसम में, चाहे वो सर्दी हो, तेज गर्मी हो, तेज बारिश हो, आंधी तूफान, किसी भी समय सजग वहां पर रहते हैं। और इसी सजगता के चलते एक बड़ी कार्रवाई हुई। बीएसएफ के जवानों की सजगता से हेरोइन सहित तस्करों को गिरफ्तार किया गया। 4 तस्कर पकड़े गए हैं और इससे पहले भी देखिए कई बड़ी कार्रवाइयां हुई है बीएसएफ के द्वारा, कई बड़ी कार्रवाई अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ और स्पेशली सरहद से
लगते हुए जो क्षेत्र हैं वहां पर घुसपैठ की कई बार कोशिशें की गई है, कई घुसपैठियों को भी पकड़ा है। 4 तस्करों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है और 4 तस्करों के अलावा एक और व्यक्ति इसमें फरार हो गया, जिसकी भी सरगर्मी से तलाश जारी है। तो श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में देर रात 2:30 बजे ख्यालीवाला बॉर्डर पर करीब 3.5 किलो हेरोइन को पकड़ा गया है। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन से भारतीय सीमा में ये हेरोइन फेंकी गई थी। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत, लेकिन समय रहते इस नापाक साजिश को, मंसूबे को ध्वस्त बीएसएफ की टीम करते हुए और कहीं ना कहीं एक मैसेज भी उन लोगों के लिए जो ताक लगाए बैठे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये बड़ी कार्रवाई। अमृतसर क्षेत्र से पीबी नंबर की क्वेटा कार में सवार होकर तस्कर पहुंचे, करीब अपने साथ में 3.5 किलो हेरोइन को लेकर के, और किस राज्यों में खपाया जाना था, कहां पर उसको पहुंचाया जाना था, इन सभी मुद्दों पर, इन सभी बातों पर गंभीरता से पूछताछ फिलहाल इन 4 तस्करों से जारी है। और साथ ही 5वां वो साथी जो कि फरार है, उसको भी ढूंढने की पूरी कोशिश है।